भूतपूर्व सैनिकों को भी आप ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दो, 12.5% में उनका एक भी पद कम नहीं होना। और वो पद हर रिजर्वेशन की व्यवस्था में हर वर्ग के भूतपूर्व सैनिक का अधिकार बनता है। इस व्यवस्था के अंदर SC, ST, EWC के अंदर चाहे वो भूतपूर्व सैनिक अपने वर्ग में टॉपर है, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन उसके सामने नहीं हो रहा है, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब एक ही मेरिट बन रही है तो जो रिजर्वेशन का फायदा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तौर के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। ये प्रावधान के अंदर हम लोग तब्दीली करने की हम लोगों ने मांग करी, और ये दूसरे स्टेट के अंदर भी। अब जो बात करी लीगली जब दूसरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये प्रावधान है जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें, तो लीगल हर्डल इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रही। हमारे प्रदेश के अंदर जब लॉ डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल किया है तो लीगल तौर के ऊपर उसके अंदर भी कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए। हैं? नहीं, परंपरा तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये डेफर करने के बाद जो हमें महसूस हुआ, जब मैं संघर्ष समिति राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात कर उनको सहमत कर लिया, तो ये हम लोगों का दायित्व नहीं बनता। ये नैतिक जिम्मेवारी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बनती थी कि वो अपने कैबिनेट कोलीग्स के कोई भी डाउट्स थे उनको दूर करें। जब ये डेफर हुआ तो ये क्या हम लोगों को संदेश मिला। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस कैबिनेट के अंदर मैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी अपनी राय नहीं तो रखता हूँ, नहीं राय शेयर करता हूँ। उस कैबिनेट के अंदर मैं मौजूद नहीं था, या तो कैबिनेट में मौजूद कोई व्यक्ति हो वो बात कहे कि मेरा रुख ये था और उस व्यक्ति का ये रुख है, तो मेरे को अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही। सर, लेकिन आपने एक लाइन बोला है कि कैबिनेट के किसी साथी वोट नहीं होता है कैबिनेट की। हाँ, बात है किसी एक साथी को बदनाम करने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? आपने एक सवाल खड़ा किया था। नहीं, ये जो विवाद हुआ, हाँ, लेकिन आपको लगता है सर कि अंदर से ही कुछ आपकी सरकार या आपके कैबिनेट के साथी को बदनाम करने की साजिश है? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने जो ट्वीट किया है मेरे को ये समझ में नहीं आया। वो जो ट्वीट किया मैंने सिर्फ ट्वीट करने के मकसद से ट्वीट नहीं किया। जो कल भी जो दिन भर की घटनाक्रम थी तो मैंने बड़ी ईमानदारी से आगे चलकर और बात की कि हम कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सोल पर्पस हमारे मुद्दे को पार करना है। मुद्दे पर हम सफलता कैसे प्राप्त करें, किसी के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। सर ये संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है यहाँ पे 2 दिन से। नहीं, ये चीज है। कौन सी? नहीं, मेरे ट्वीट के अंदर बहुत सरल भाषा है जो व्यक्तिगत तौर पर मैं मान रहा था, मैं एहसास कर रहा था, वो मैंने ट्वीट के माध्यम से मेरी भावनाओं को इजहार किया। ये डिफर हुआ और जब ट्वीट किया है उसके बीच में कई घंटे हैं, मैं मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ, करने वालों ने मुझे उसका कारण भी नहीं बताया। होना ये चाहिए था, अगर हो भी गया तो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी नीति निर्धारक संगठन के अंदर उसका मैं सदस्य हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं MLA हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो अपनी बात लेकर और सरकार के सामने रखता है तो नैतिक जिम्मेवारी तो बनती है कि अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, इतना हक और अधिकार तो एक सामान्य व्यक्ति भी रखता है। सर, कल से एक संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 कम्युनिटी आपस में इस बात में आ गई है। आप तो ये बता दीजिए मीडिया स्टैंड में कि क्या इसमें मुख्यमंत्री का रोल है, क्योंकि जो डेफर हुआ है वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के हैं, क्या उनका रोल है या ब्यूरोक्रेसी का रोल है या फिर कोई मंत्री ऐसा कर सकता है? क्योंकि सर इसके साथ एक सवाल है, इसके साथ ही आपने एक वर्ड लिखा, एक विशेष विचारधारा के विरोध के चलते। हाँ, ये कोई ना, मैं कह रहा हूँ ये किसी न किसी, आज कोई भी व्यक्ति, आज मैं जब ये बात कर रहा हूँ
मेरी विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? इंक्लूसिवनेस, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक तौर पर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी। एक विचारधारा है कि नहीं, अनुपातिक तौर पर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है, विरोध तो वही करेगा। और विरोध के तो वो एक विचारधारा हुई। उस विचारधारा ने जिस किसी ने भी इसको डिफर किया है वो इसी विचारधारा से, ये स्पष्ट है। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ किसने किया, पर जब ये डेफर हुआ तो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही डेफर हुआ है। पर प्रताप सिंह जी के संदर्भ में जो भी बात करी है उन्होंने, नहीं, मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने प्रताप सिंह जी के संदर्भ में कोई बात नहीं करी। मैंने नहीं, वो नाराजगी मेरे से ज़्यादा प्रताप सिंह जी को आप लोग जानते हो। मेरे से तो जुम्मे जयपुर आए हुए 4 साल हुए, मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हो। तो वो उन्होंने जो भी बातें करी, उन बातों के अंदर मेरी तरफ से जो बात करनी थी मैंने बात की। सर आप तो बस अगर कोई जाति के आधार पर ये बात करा, जाति के आधार पर कोई भी ये बात नहीं। सर एक कारण ये बताइए, ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर परानु जातियाँ है, इसमें फ़ायदा होगा तो परानु जातियों का होगा। ये ऑस्ट्रेलिया में हम लोग नहीं रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग किसी धर्म पर विश्वास का अनुसरण नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। वो अनुपातिक तौर पर कितनी संख्या वो आपको पता है। हम भारत में हैं, जो धर्म है वो हमारा, उसको हमको जाहिर करना पड़ता है। जिस जाति के अंदर हम लोग हैं उस जाति को भी जाहिर करना पड़ता है। पर ये बात जाति की नहीं है, ये बात एक विचार और विचारधारा की है कि अनुपातिक तौर के ऊपर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। और ओबीसी आरक्षण के अंदर ये अनुपातिक तौर के ऊपर ही ये विसंगतियाँ दूर करने की मांग थी। तो कोई जाति नहीं, तो मैं किसी जाति के विरोध में, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। मैंने सवाल भी स्पष्ट तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से किया है। अगर मेरे को किसी और से, अगर मुझे ब्यूरोक्रेसी से सवाल करना होता, मुझे अगर महसूस होता कि ब्यूरोक्रेसी के कारण डेफर हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का इसके अंदर डेफर होने का कोई भी रोल नहीं है। नहीं, ये इसके अंदर और किसकी है? नहीं, ये आपको ही प्रक्रिया पता है। आइदर मेजॉरिटी ऑफ कैबिनेट और द पर्सन चेयर द कैबिनेट, वो मुख्यमंत्री जी होता, उन्हीं के पास ये अधिकार है। बाकी किसी को राय देने का अधिकार है, जो आप भी राय दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, भारत का कोई भी नागरिक या भारत के बाहर वाला भी नागरिक राय दे सकता, पर अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है। या बहुमत के अंदर कैबिनेट का है। हमारे यहाँ बहुमत का, जब तक मैं कैबिनेट का मेंबर मैं भी रहा हूँ, कि ये हमारे यहाँ जब तक मैं रहा हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बहुमत से कैबिनेट में डिफर हुआ। इसीलिए मैंने सीधा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल किया है कि मैं आज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने डेफर किया, वो डेफर क्यों किया। अगर मैं समझ पाता तो मैं ट्वीट उनके सवाल से नहीं करता, जो मैं समझ पा रहा था उसको मैं पब्लिकली उस बात को करता, क्योंकि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूँ।